क्वेश्चन आपका रहेगा प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को जो है सर्कमस्क्राइब कर रही है, तो वो पैरेललोग्राम हमें रोम्बस शो करनी है। देखिए पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, बट रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हम कोई भी टू एडजेंट साइड्स को इक्वल कर देंगे तो ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो हमें कैसे ना कैसे टू एडजेंट साइड्स को इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए गिवन हमारे पास क्या है, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच circumscribe a circle, circumscribe a circle। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, प्रूफ में देखिए हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या शो किया था कि जो ऑपोजिट साइड्स का सम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से जो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। हमने 4 इक्वेशंस बनाई थी, तो उतना सम तो इसमें सेम ही करना है। देखिए ए पी वी नो दैट the lengths of tangents from external point आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो क्या होती है, इक्वल। थ्योरम 10.2 है। और मे बी ये वाला जो हम क्वेश्चन जो अभी भी करने जा रहे हैं, ठीक है, वो जो एक पार्ट है उस क्वेश्चन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 इन योर एनसीईआरटी बुक। तो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू ए एस। ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये ए पी और ए एस की लेंथ इक्वल होगी। सिमिलरली बी पी इक्वल टू बी क्यू, Bp इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए dr इक्वल टू ds, dr इक्वल टू ds। ठीक है, उधर से cr इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है ए बी सी डी टेंजेंट के, cr इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। ठीक है, इन चारों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आया, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ, प्लस DS प्लस CQ। तो यहाँ पे देखिए जब हम AP और BP को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, AB, DR और इसको CR को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CD। ठीक है, सिमिलरली AS और DS को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, AD। BQ और CQ को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, BC। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने 8th किया था कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, की जो ऑपोजिट साइड का सम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, याद आया, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी चीज को यूज करके हम शो करने वाले हैं कि जो पैरेललोग्राम है विच सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल इज आल्सो रोम्बस। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, इक्वल। बट ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, और क्या है, बी सी इक्वल टू ए डी। क्यों इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
2। देखें यहाँ पे ए बी प्लस सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखिए बी सी और ए डी की जगह हम क्या लिख लें, बी सी, क्योंकि ये भी चीज क्या है, इक्वल है। तो ये 2 टाइम्स ए बी हो गया और ये 2 टाइम्स क्या हो गया, बी सी, ये कैंसिल हो गया। ए बी इक्वल टू बी सी, देखिए कौन सी साइड है, ए बी ये साइड है, बी सी ये साइड है, मीन्स टू एडजेंस्ट साइड्स इक्वल हैं। अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इट्स मीन्स चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल हैं, ठीक है। एडजेंस्ट sides are equal, sides are equal, so AB equal to BC equal to CD equal to DA, ठीक है। Hence ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, क्लियर। इतना क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमने किया था वो सेम है, बस यहाँ पे आपने ये बताना है कि ऑपोजिट साइड पर पैरेललोग्राम की इक्वल है, तो यहाँ पे हम वैल्यू है जो पुट करके दो एडजेंट साइड इक्वल कर देंगे, जिससे हम उसको क्या शो कर पाएंगे, रोम्बस, क्लियर, ओके। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 आपका रहेगा, अ ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल के इर्द गिर्द बनाई गई है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जो इसका रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, दैट द सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड सी डी इनटू विच बी सी इज डिवाइड, ठीक है, बी सी को डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स बनाए गए हैं, बी डी एंड सी डी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट डी, ठीक है। लेंथ उनकी क्या है, सी डी की 6 गिवन है और बी डी की हमें क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए बी साइड और ए सी साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहली तो बात आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और दूसरी ये साइड्स पता करने के लिए हम इस ट्रायंगल का एरिया पता करेंगे, और एरिया पता करने के लिए हम यहाँ पे 2 मेथड्स यूज करने वाले हैं, एक तो हीरोन फॉर्मूला, ठीक है, और एक हम राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है उसके थ्रू दोनों जो एरिया है उनको कंपेयर करेंगे, तब फिर हमारी जो साइड्स है वो आ पाएंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए ये जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल, तो इस पॉइंट को हम P और इस पॉइंट को Q नेम दे लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में we know that the length of tangents from external point are equal, ठीक है। ये थ्योरम आपने 10.2 की है, तो इसीलिए क्या होगा, सी डी इक्वल टू पी सी, सी डी इक्वल टू सी पी लिख लो चाहे पी सी लिख लो, 6 सेंटीमीटर, मीन्स अगर आपकी सी डी 6 है तो ये पी सी या सी पी भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी डी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, बी डी इक्वल टू बी क्यू मीन्स ये दोनों क्या होगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी साइड, 8 सेंटीमीटर। चलो जी, हमें यहाँ तक तो पता चल गया। इस साइड के बारे में हमें नहीं पता, तो हम इसे x लेट कर लेते हैं। अगर ए क्यू एक्स है तो ए पी भी क्या होगी, x होगी, बिकॉज ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू ए क्यू एक्स सेंटीमीटर। हीरोन फॉर्मूला आपने 9th क्लास में किया था। हीरोन फॉर्मूला करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, जिसे एस के नाम से लिखते थे हम। एस की वैल्यू क्या होती थी, ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2। ए बी सी क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, बाय में 2, क्लियर। तो सेमी पेरीमीटर देखिए इसका क्या आएगा, ये साइड देखें तो हम 6 प्लस 8 कितनी होगी, 14, प्लस बी साइड देखें तो ये क्या होगी, 8 प्लस एक्स, ठीक है, और थर्ड साइड देखें तो ये क्या होगी, 6 प्लस एक्स बाय में 2, ठीक है। तो ये 8 और 6 14, 14 और 14 28,
ठीक है। और यहाँ पे x और x क्या हो गया 2x, y में 2, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास x, ठीक है। 14 2 जा 28 और ये 2x y में 2, तो ये कैंसिल हो गया। जो सेमी पेरीमीटर है वो आपका क्या आ गया 14 plus x. Now area of triangle ABC using Heron formula. Area of triangle ABC, तो ये क्या रहेगा आपका, आपने 9th क्लास में किया है स्टूडेंट्स, S माइनस ए या फिर स्मॉल ए लगा लो, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे S का मीन्स सेमी पेरीमीटर, तो ये देखिए क्या आएगा इसका फॉर्म जो है वैल्यू, यहाँ पे S की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है 14, ठीक है, माइनस ए। फिर आगे एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 प्लस एक्स माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है 8 प्लस एक्स, तो दोनों ही डिजिट किसके हो जाएंगे, दोनों टर्म्स माइनस की हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। 8 प्लस एक्स करेंगे तो दोनों किसकी हो जाएंगी टर्म्स माइनस की। और एक रहेगा एस माइनस सी, मीन्स 14 प्लस एक्स माइनस सी की वैल्यू 6 प्लस एक्स है, तो ये भी दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी माइनस की। क्लियर ये बात। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या रहा आपके पास 14 प्लस एक्स, यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल, तो यहाँ क्या रहा x, और यहाँ पे x और x कैंसिल पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे बचा 6, 14 में 8 गए, ठीक है। और यहाँ पे x पॉजिटिव और x नेगेटिव कैंसिल, 14 में 6 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 8, ठीक है। हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या आ गया 6 8 जा 48x, 48x। क्लियर, इसको एज इट ही पढ़ा रहने दो क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे इस चीज को तो फिर ये इजीली हमारा सॉल्व होने वाला है। देखिए अब हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के तरीके से इसका है जो एरिया फाइंड आउट करेंगे ताकि हम दोनों को इक्वल रख सके, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कैसे, यहाँ पे आप OC और OB को मीट कर दीजिए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई BOC, ठीक है। इसमें जो BC है बेस हो गया और OD क्या है परपेंडिकुलर। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने किया था कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ट्रायंगल्स बनेंगी। एक तो ट्रायंगल बन गई BOC, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एक बार में नहीं हमें 3 ट्रायंगल्स का एरिया यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCO, फिर और कौन सी ट्रायंगल है देखिए, यहाँ पे इसको मीट कर दो OA को, और ये परपेंडिकुलर ये रेडियस हो गया PO, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल होगी AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, और तीसरी ट्रायंगल कौन सी होगी AOB, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर हो गया OQ, ठीक है, क्योंकि OQ इज द रेडियस। क्लियर, 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं BOC COA AOB, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब देखिए इन सब में रेडियस हमें क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, मीन्स जो हाइट है, ठीक है, वो तीनों में ही क्या रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लगाऊं एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या है यहाँ पे 4, ठीक है, और बेस क्या है यहाँ की बात करूं इस ट्रायंगल की तो 14 है, ठीक है। सिमिलरली इसमें हाफ इंटू 4, क्योंकि ये ट्रायंगल की बात करूंगी तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, बेस क्या है हमारे पास 6 प्लस एक्स, ठीक है। और इसमें भी हाफ इंटू हाइट, क्योंकि इसमें भी हाइट ये ही है 4 सेंटीमीटर, और बेस क्या है 8 प्लस एक्स, क्या है हमारे पास 8 प्लस एक्स। अब देखिए इन सबके पास क्या कॉमन है, यहाँ पे 1/2 4 1/2 4 1/2 4, तो ये हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा आपके पास 14, यहाँ पे क्या बचा प्लस का साइन 6 प्लस एक्स, चाहे ब्रैकेट मत लगाओ, ठीक है, 6 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या रहा ये तो बाहर निकल गया 8 प्लस एक्स। क्लियर यहाँ तक, ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए 6 8 14 14 14 28, और एक्स एक्स क्या हो गया
2x। इन दोनों टर्म्स में से हम 2 फिर कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, 2 ऑलरेडी बाहर पड़ा था तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 14 प्लस x रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर आपको? फ्रेंड्स ये देखिए, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और ये भी हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे, ठीक है, इक्वल में रख लेंगे दोनों को, जिससे हमें वैल्यू है साइड्स की पता चल जाएगी, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो ABC, इस मेथड से तो हमारे पास आया 4, 14 प्लस x। अगर हीरोन फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास क्या आया, 14 प्लस एक्स इंटू 40x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस रूट को यहां से हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे 14 प्लस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर इक्वल टू रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x, ठीक है। तो ये इसका स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास रहा क्या यहाँ पे, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 14 प्लस एक्स का स्क्वेयर एज इट ही लिख लो एक बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 14 प्लस एक्स प्लस 48 प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू में है, ठीक है, इंटू 48x। चलिए ये 14 प्लस एक्स इधर लाके क्या कर दीजिए, डिवाइड। 14 प्लस एक्स स्क्वेयर है और ये 14 प्लस एक्स इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, इक्वल टू 48x रह गया आपके पास। यहाँ पे ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम, ठीक है, तो ये कैंसिल होके आपके पास क्या रह जाएगा, 14 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नाउ देखिए क्या बचा है यहाँ पे, 16, 14 प्लस एक्स इक्वल टू 48x। ये 48 इधर लाके क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है, या 16 को उधर ले जाके डिवाइड कर दो। 14 प्लस एक्स इक्वल टू 48x। ये 16 मल्टीप्लाई में है तो बाय में क्या हो गया, 16, 16 3 जा 48, ठीक है। 14 प्लस एक्स इक्वल क्या आ गया, 3x। 14, ये जो x है राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया, माइनस 2x रहा हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14/2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। चलिए जी, अब साइड पता करनी इजी हो गई है, ये 7 आ गई है। इट्स मीन्स AC की वैल्यू 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए AC हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, AC हमारे पास था 6 प्लस x, तो 6x की वैल्यू 7 आ गई, तो ये 6 और 7 13 सेंटीमीटर AC की वैल्यू आ गई। और AB हमारे पास क्या था, x प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो x की वैल्यू 7 और ये 8 15 सेंटीमीटर हमारे पास AB की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है इसे देख के पजल नहीं होना, बिल्कुल इजी सा है। एरिया के थ्रू हम ये दोनों साइड्स पता करेंगे और एरिया के लिए हम यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज यूज किए हैं, एक तो हीरोन फॉर्मूला और एक राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब यूज करेंगे तो हमारे पास 3 ट्रायंगल्स बनेंगी, एक तो BOC ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, AOC और एक ये वाली AOB। इन तीनों का जब ऐड कर देंगे तो पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और फिर उन दोनों एरियाज को आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्लियर, ओके। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या शो करना है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सर्कल में जो एक क्वाड्रिलेटर है जो सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल के द्वारा, ठीक है, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो क्या बनाती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करती हैं। कैसे, देखिए अगर मैं ये ऑपोजिट साइड है जो यहाँ पे और ये यहाँ पे, इधर से ये और ये मीट कर देंगे सेंटर पे, तो यहाँ पे देखिए जो एंगल बनेगा वो क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री, ठीक है। मींस एंगल AOD और BOC दोनों का सम क्या होगा, 180।
सिमिलरली अगर हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की, तो इनका सम भी क्या होगा 180, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल्स हम शो कर देंगे 180 के इक्वल, तो वो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उनको मीट कर देंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। क्लियर यहाँ तक डायग्राम आपके। अब देखिए हमने करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट शो करने से बाय सीपीसीटी क्या होने वाला है, हम ये वाले एंगल इक्वल कर देंगे, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। फिर सिमिलरली लिखिए, क्योंकि सारी ट्राइंगल्स वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल शो कर देंगे, एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। फिर सारे 8 एंगल्स का सम जो होगा 360 होगा। तो उसी चीज को यूज करके हम शो करने वाले हैं कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे, क्वाड्रिलेटरल की वो सेंटर पे क्या सब्सटेंड करती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। ओके, इन ट्रायंगल AOP एंड AOS, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS वी हैव, क्या है हमारे पास, देखिए AP इक्वल टू AS। AP क्यों इक्वल है, ये इक्वल लेंथ है टेंजेंट्स की फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिखना है तो लिख देना। और OA क्या होगी इसमें, कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या आ रही है हमारे पास OA, ठीक है। तो ये साइड हमारी क्या रहेगी, कॉमन। और थर्ड क्या है, देखिए OS और OP दोनों क्या है, रेडियस है सेम ही सर्कल के, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, OS इक्वल टू OP रेडाई, ठीक है। सो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल AOS के कौन से रूल से, बाय साइड 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 रूल से, ठीक है। तो जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, और हमें किसकी जरूरत है, एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करने की। तो हम क्या कर देंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। सिमिलरली we can prove that angle 3 equal to angle 4, angle 5 equal to angle 6, angle 7 equal to angle 8, ठीक है। इसी तरह से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके 3 और 4, 5 और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल शो कर देंगे। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके 7 और 8, परंतु ये आपको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख के आप ये चीज लिख देना। क्लियर। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या रहेगा, 360, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, कंप्लीट एंगल, तो ये 360 होगा। अब हमें क्या करना है कि जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड का सप्लीमेंट्री एंगल शो करना है कि वो 180 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो एंगल 8 और एंगल 1 चाहिए हमें, और इधर वाली साइड का मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, तो एंगल 5 और एंगल 4 चाहिए। तो मीन्स यहाँ पे हमें जरूरत किसकी है, एंगल 8 की, एंगल 1 की, एंगल 5 की और एंगल 4 की, ठीक है। और जो ये 2, 3, 6 और 7 है, इसकी जगह हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे जो 1, 4 या 5, 8 से रिलेटेड होंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 एज इट पड़ा रहने दीजिए, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, तो 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल 1, ठीक है। 3 की हमें जरूरत नहीं, तो 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो यहाँ पे एंगल 4 लिख दो प्लस एंगल 4। एंगल 5 की जरूरत है, एंगल 6 की जरूरत नहीं है, 6 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, ठीक है। और 7 की जरूरत नहीं है एंगल की, तो 7 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। क्लियर ये बात। और प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360, तो हर एक एंगल 2 टाइम्स हो गया, तो मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया।
अब देखिए एंगल 1 और एंगल 4 है जो, वो प्लस होके क्या आएगा, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। और सिमिलरली एंगल 5 और एंगल, सॉरी हमें एंगल 8 नहीं, हाँ चाहिए 8 एंगल चाहिए, एंगल 1 और एंगल 4 नहीं बच्चों, एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8 ऐड होके ए ओ डी आएगा, और 5 और 4 ऐड होके, ठीक है 5 और 4 ऐड होके क्या बनेगा, ये आपका बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी आपके पास क्या आ गया, 180 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव। और यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन की बजाय गिवन लिखना चाहो तो लिख लेना कि एक जो है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आप ये चीज लिख देना, फिर ये सारा सोल्यूशन की जगह आप प्रूफ में लेके चल पड़ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू students. If you like these videos, please subscribe my channel and share it with others. Thank you.